तो दिल्ली को काबू में करने के लिए अब केजरीवाल सरकार कृत्रिम बरसात कराने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की आबोहवा को सुधारने के लिए तैयारी की जा रही है। जानकारी आ रही है कि 20 नवंबर की वो तारीख होगी जब दिल्ली में आसपास की तमाम लोकेशंस पे आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। पूरी खबर क्या है अगली रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन से लेकर पानी के छिड़काव समेत न जाने कितने ही रास्ते अपनाए जा चुके हैं, लेकिन AQI है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया है। IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को पूरा प्लान सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा सकती है। दिल्ली सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी देगी। IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खास तौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया, आप सोचिए। इसका अंदाज आप इस बात से लगाइए कि जो तमाम आसपास के स्कूल्स हैं वहां पर विंटर ब्रेक दिसंबर में होती है, लेकिन वो अभी से ही विंटर ब्रेक दे दी गई है स्कूल्स द्वारा। दिल्ली में एक और कृत्रिम बारिश की तैयारी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रदूषण के खतरे से मासूमों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिसंबर जनवरी के विंटर ब्रेक अभी से घोषित कर दिए गए हैं। 9 से 18 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली में स्कूल अब 20 नवंबर को खुलेंगे, लेकिन दिल्ली के आसपास तेजी से जलाई जा रही पराली भी दिल्ली की हवाओं को नुकसान पहुंचा रही है। और इनमें से एक राज्य वो है जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। पंजाब के फिरोजपुर की ये तस्वीरें देखिए। रात के अंधेरे में पराली जलाई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए खुद पुलिस को खेतों में जाना पड़ा। यही हाल हरियाणा का है, जहां करनाल में दिन के उजाले में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। इस बीच दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में फैले प्रदूषण को लेकर नासा ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें दिखाया गया है कि मौजूदा प्रदूषण दिल्ली NCR समेत पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों तक दिखाई पड़ रहा है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब यमुना पर भी नजर आ रहा है और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट एक बार फिर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुका है। आपको बताएं, कोर्ट ने नदी किनारे छठ पूजा मनाने पर जो बैन लगाने की थी बात, उसको हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट कह रहा है कि हम बैन नहीं हटा सकते। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ हवाओं तक ही नहीं है, बल्कि पानी तक भी पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने पर पहले ही बैन है और कोर्ट इस बैन को हटाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को यमुना के किनारे छठ पूजा मनाने पर लगे बैन को हटाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर हुई, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। 2 संगठनों ने इस बैन को हटाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाओं में नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और मूल अधिकारों का हनन बताया गया था। बाद में कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। जस्टिस सुब्रमण्यम ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ये बैन यमुना में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए लगाया गया था। कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग वार्ड में तालाब बनाए गए हैं ताकि लोग छठ पूजा मना सकें, यमुना प्रदूषित न हो। इसके चलते उसके किनारे पूजा पर बैन लगाया गया है। बीते कुछ साल से छठ पूजा के समय यमुना का जो हाल दिखाई दिया है, उसे देखते हुए ही ये बैन लगाया गया था। तो अयोध्या में दीपोत्सव की झलक दिखने लगी और सरयू के जो घाट हैं उनमें जो तैयारियां हैं वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। रामनगरी के हर चौराहे पर भव्य सजावट है और इस बार 11 नवंबर को प्रभु श्री राम का जो नगर है एक नए कीर्तिमान का गवाह बनेगा। एक रिपोर्ट। दिव्य भव्य दिवाली से पहले भगवान श्री राम की नगरी रोशनी में सराबोर है। सजी संवरी अयोध्या की हर गली, हर चौराहे पर भगवान राम की छटा देखने को मिल रही है। 2017 के बाद अयोध्या ने त्रेता युग जैसी दिवाली एक बार फिर देखी है और इस बार भी कुछ वैसा ही आयोजन करने की तैयारी है। हर बार की तरह इस बार भी 11 नवंबर की शाम
दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सरयू के घाट इस बार 24 लाख दियों से जगमग होंगे। दीपोत्सव की झलक शहर में 23 अलग अलग जगहों पर LED के जरिए भी दिखाई जाएगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चव सब तथ्य मोक्षदायक का। हमारा शास्त्र कहता है कि 7 पुरियां हैं जहाँ की इंसान को आने के बाद उसकी मोक्ष हो जाती है। मोक्ष का अर्थ होता है जहाँ हमारे मोह का क्षय हो जाना। अद्भुत है। आस्था और विश्वास की नगरी में दीपोत्सव देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग करने वाले हैं और इससे पहले सीएम योगी प्रयागराज और वाराणसी में भी पहुंचे, कैबिनेट की मीटिंग कर चुके हैं वहां। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में होने वाली इस कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। योगी सरकार की इस कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी कैबिनेट पहले रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी में पूजा करेगी और उसके बाद अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय राम कथा धाम में करीब 4 घंटे तक योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की मीटिंग होगी पहली बार अयोध्या में और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रदेश के विकास से संबंधित उन पर निर्णय होंगे। वहीं कांग्रेस ने अयोध्या में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक को शिगुफा बताते हुए कहा है कि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है और जनता को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बैठकें की जा रही हैं।